औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक मालूमात और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके बेहद मशकूर हैं कि आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी एक वजह यह भी है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो आपके प्यार और खुलूस का बेहद शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हम दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। तो आप भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामिन किराम, शबान मुअज़्ज़म की पहली जुमेरात आपको बेहद मुबारक हो और इस जुमेरात के हवाले से ही हम आपके लिए एक ख़ास विर्द लेकर हाजिर हुए हैं। विर्द की तासीर के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और नमाज की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाज को छोड़ना गुनाह का सबब बनता है और गुनाह के होते हुए विर्द की तासीर कम हो जाती है। साथ ही साथ ये बात भी ज़रूरी है कि विर्द पढ़ने से पहले आपका नेक नियति के साथ इस बात पे यकीन हो कि अल्लाह ताला हम सब की हाजात को पूरी करने वाला है और इस नेक नियति के साथ हमें विर्द को बार बार बताए हुए तरीके के साथ दोहराना भी है, ताकि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ बढ़ती चली जाएं और हमारी मुश्किलात में कमी वाक़या हो जाए, गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलसी से हमें छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के ऊपर खालिस तौर पर ये यकीन रखें, वही हमारा रहनुमा है, वही हमारा मुश्किल कुशा है। दोस्तों, हाजात को पूरा करने के हवाले से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चंद अल्फाज अता किए, चंद कलमात अता किए, जिनको पढ़ने की ही वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के काफ़ी चहीते और प्यारे महबूब तरीन नबी रहे हैं। सो वो कलमात क्या हैं, ये बात हम बाद में दोहराएंगे। पहले सबसे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कलमात को पढ़ने का तरीका क्या है। ले जी, कलमात आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। कलमात को पढ़ने का तरीका कुछ ये है कि आपको इन कलमात से, इस वजीफ़े से शुरू करने से पहले आपको 11 बार बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ना होगा और इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ना होगा कि आप ख़ुद इस दुरूद पाक को सुन सकें। और 11 बार बाद में ही आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की फजीलत ये है कि जब भी कभी हम दुआ मांगते हैं तो अव्वल व आखिर अगर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो हमारी दुआओं में तासीर पैदा हो जाती है और वो दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। सो एक और शर्त यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो वो ये है कि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए और आप बावज़ू होकर एक ऐसी जगह पे बैठे हों जहाँ पे सफाई और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल हो और पूरी यकसुई के साथ अल्लाह ताला से आप अपने मामलात का ज़िक्र करें और अल्लाह ताला से यूं ही बातें करें जिस तरह से आप अपने किसी दोस्त के साथ बात करते हैं। अल्लाह ताला के साथ जब हम मामलात डिस्कस करते हैं तो अल्लाह ताला ख़ास करम अता फरमाते हैं और वाहिद अल्लाह की हस्ती ऐसी हस्ती है जिससे अगर हम अपने दुख और आंसू दिखाएं भी तो अल्लाह ताला उन पे पर्दा डालने वाला होता है और अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं कि ये मेरा बंदा मुझसे अपने दुख और तकलीफ़ का इजहार कर रहा है और अल्लाह इसी खुशी के बदले में आपको उस तकलीफ़ और परेशानी से निजात दिला देते हैं। और साथ ही साथ आप दूसरों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का फ़ायदा चाहते हैं, उनके साथ भी भला होता है और उनको फ़ायदे भी मिलते हैं। सो ये बात बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर है कि आप अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचें, क्योंकि
اگر ہم مخلوق خدا کی بھلائی کا سوچیں گے تو خالق کائنات ہمیں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک وظائف آفیشیل کی ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ وہ آئندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کی اسلامک معلومات اور وظائف کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز پر وقت ملتے رہیں، کیونکہ نوٹیفیکیشنز ملیں گے تو ہی تو آپ ہماری ویڈیوز کے ساتھ زیادہ دیر تک کنیکٹ رہ سکیں گے، اور جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہماری نیک نیتی ہی ہمارے اعمال کی درستگی کی وجہ بنتی ہے۔ ہم جتنے مرضی اچھے کام کر لیں لیکن ہماری نیت نیک نہ ہو تو ہمارے ان اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے برے اعمال بھی ہماری اچھی نیت کی وجہ سے ثواب کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو برائی سے بچائے اور تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دے، اور اللہ تعالی ہماری حاجت روائی فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔